हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से निकलन एकेडमी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। आज के इस वीडियो के अंदर हम उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने बताया था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है। अब मैं बताऊंगा निरक्षीय स्थिति में। इस वाले डेरिवेशंस की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां पर भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे करते हैं पहले उसके बारे में समझते हैं। तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस टाइप से एक डाइपोल है। क्या डाइपोल है? ये इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पर मैंने रखा नेगेटिव चार्ज। ये होता है, हम इसे कैपिटल में लेते हैं। एक धनावेश हो गया और एक क्या हो गया? ऋण आवेश हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी तो हमें पता है क्या होती है? 2d। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसके मीट पॉइंट से, मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु मैंने मान लिया O, यहाँ से कुछ दूरी मैंने मान ली ये दूरी मैंने माना x। इस x दूरी पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, जिसके ऊपर हमने Q0 आवेश रखा है। Q0 आवेश मतलब एकांक आवेश रखा हुआ है। किस पर? बिंदु P पर। अब देखिए एक बात समझाता हूँ। यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ A, इसे नाम दे दिया मैंने B। ये प्लस और ये भी प्लस है, क्या करेंगे आपस में? प्लस प्लस क्या करते हैं? धन और धन क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो ये देखो, ये क्या करेगा? दूसरे को प्रतिकर्षित। कुछ इस टाइप से, इसको मैं थोड़ा सही बना देता हूँ। ठीक है, ये इसने इसको प्रतिकर्षित करा इधर, और ये माइनस आवेश है, ये क्या करेगा? धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये इसको इधर आकर्षित करेगा। ये तीर का निशान इधर बना दिया और एक तीर का निशान इधर बना दिया। ठीक है, ए की वजह से आने वाली जो फील्ड है उसे मैंने नाम दे दिया क्या? ई ए। क्या नाम दे दिया? ई ए। और बी की तरफ वजह से आने वाली फील्ड का नाम क्या दे दिया? क्षेत्र का नाम दे दिया ई बी। इसी तरह से हमारे पास ई ए और ई बी प्रकार के दो विद्युत क्षेत्र आ गए। अब देखिए यहां से कोण बनेगा, ये कोण हमने मान लिया थीटा। समरूप की प्रॉपर्टी से ये अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो ये कोण भी हमने मान लिया थीटा। वैसे वैसे ये कोण भी आपका थीटा है, तो इसका विपरीत कोण ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई। एक चीज और, यहाँ पर ये जो O से लेके A तक की दूरी है, ये कितनी आ जाएगी? D, क्योंकि पूरा 2D था, तो ये कितना आ गया हमारे पास? D। अब ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हो गया। तो हम क्या ये A से लेके P तक की दूरी निकाल सकते हैं, AP, जिसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण। तो कर्ण कितना आ जाएगा मेरे पास? कर्ण को मैं लिख लेता हूँ b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। अब देखिए हमें क्या निकलाना है? पहले डायग्राम को हमें सॉल्व करना है। क्या है कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखेंगे? हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, जिसके मध्य बिंदु O से लंबवत, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लंबवत x दूरी पर एकांक आवेश Q0 बिंदु P पर उपस्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये वाली लाइन आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। आप यहाँ तक लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए नॉर्मली मैंने इसके पहले वाले जो डेरिवेशन था, जो प्रूफ था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारे पास। तो यहाँ लिखूँ मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारे पास, जनरली सामान्य Q/R का स्क्वायर। भाई ये क्या होता है, K कांस्टेंट होता है, K नियतांक होता है, Q आवेश होता है और R क्या होती है, दूरी, तो उसका स्क्वायर होता है। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। अब मुझे दो चीज कारण से निकालना, एक A की वजह से निकालना और एक B की वजह से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये लिखने के बाद में सिर्फ कर देता हूँ। अच्छा कैमरे में यहाँ तक आ तो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, बिंदु A के कारण निकालना है और बिंदु B के कारण। बिंदु A पर क्या आवेश उपस्थित है, धनावेश है, तो मैं क्या लिखूंगा, धनावेश के कारण, धनावेश कोष्टक में लिख लो प्लस का Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब ये धनावेश के कारण निकला हूं ए से, तो उसको मैं क्या लिख लेता हूँ, ई हो गया। चार्ज कितना है, प्लस आवेश है, आवेश कितना है, धन, तो प्लस का क्यों रखा। और ये दूरी कितनी है हमारे पास, d² प्लस x², तो कर्णी के अंदर d का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और इसकी घात 2। हमें यहाँ दिशा भी बतानी पड़ेगी, दिशा क्या जा रही है, ए से P की तरफ, तो यहाँ आप लिखेंगे AP दिशा में, AP दिशा में। वैसे मैंने यहाँ पर सदिश भी लगा दिया AP के ऊपर, ठीक है ना। तो A से कहाँ जा रही है, P की तरफ जा रहा है। अच्छा यहाँ से इसका वर्ग हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा KQ में, कर्णी हट जाएगी आपका, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 नाम। अब हमें क्या करना, B के कारण निकालना। B पर कौन सा आवेश है हमारे पास, माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण दूसरा क्या लिखते हो, मैं डायरेक्ट लिख लेता माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है ना। तो माइनस Q आवेश के कारण कितना आ जाएगा, EB आ जाएगा बेटा, EB क्या आएगा, KQ में कर्णी के अंदर x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, मतलब वर्ग लगा देंगे। तो EB कितना आ गया, KQ में x² प्लस d²। इसकी दिशा क्या आएगी, P से B की तरफ। ये देखिए तीर का निशान लगाया मैंने, P से B की तरफ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, PB दिशा में, PB दिशा में। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, EB बराबर KQ में x² प्लस d², समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में मैंने निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, और समीकरण 2 से भी निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद क्या करना बेटा, यहाँ पर ये आ रहा है और यहाँ पर EB आ रहा है और ये एंगल थीटा है। अब इसके हमें बनाने पड़ेंगे कुछ घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो देखिए कैसे बनाएंगे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक, ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं इसके घटक बनाना सिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब घटक की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये मैं बना रहा हूं, इतना भाग, ठीक है। ये बिंदु P है, इसके ऊपर एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र जा रहा है ये इधर, और एक विद्युत क्षेत्र जा रहा है EB इधर। इसने इसके साथ कोण बनाया है थीटा, ठीक है। आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा घटक कैसे निकालते हैं। इस ये का ये कोण थीटा है, तो कोण के साथ वाले दिशा का जो घटक होता है वो होता है क्या, कॉस। तो ये हो जाएगा ये कॉस थीटा। इस कॉस घटक के, इस क्षैतिज घटक के 90 डिग्री पर ये वाला, ये कहलाता हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक, वो आएगा ये साइन थीटा, ठीक है। यहाँ आ गया ये कॉस थीटा और ये आ गया ये साइन थीटा। ऐसे EB का होगा, तो इस वाले EB का भी एक घटक इधर होगा, वो कितना होगा, EB cos थीटा। ऐसे EB का एक घटक नीचे होगा। अच्छा नीचे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका जो परिणामी है वो यहाँ आ रहा है, इसका परिणामी यहाँ था तो ये किधर आएगा, एक इसका है, इसका परिणामी है तो एक यहाँ आएगा और नीचे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, EB साइन थीटा, ठीक है। अब हम एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने ये और EB की वैल्यू निकाली थी पहले, अभी निकाली थी,
कितना आया था मेरे पास, ई और ईबी, ये बराबर ईबी बराबर क्या, के क्यू अपॉन में एक्स का वर्ग प्लस डी का वर्ग, ये आया था क्या? हाँ भाई ये आया था। तो देखिए ये और ईबी दोनों की वैल्यू समान है, इसके साथ भी साइन थीटा है, इसके साथ भी साइन थीटा है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत। तो जब एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तो इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं दिशा में विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और इसके जो क्षैतिज घटक है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक दिशा में जाने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ पैकेट में लिख भी लेता हूं मैं, ये साइन थीटा एवं ईबी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे? एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक दूसरे की दिशा में क्या है? विपरीत है, तो वो क्या कर देंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? जो इसके क्षैतिज घटक एक ही दिशा में चल रहे वो क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये लाइन लिख लेना, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसके आगे लिखेंगे हम तथा क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे। क्या लिख लेना? तथा क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से इस बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किसके कारण आएगी? क्षैतिज घटक से। तो कुल, आगे लिखेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिखा आपने E, वो कितना आ जाएगा बेटा? वो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। दोनों जो क्षैतिज घटक है वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? EA cos थीटा और EB cos थीटा। अब दोनों में हमने यहाँ लिखा है कि EA और EB क्या है? बराबर, दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है बेटा? बराबर है। तो EA और EB का मान बराबर रख दीजिए। तो E कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से EA, अच्छा दोनों में से मैं क्या करता हूँ? cos थीटा पहले कॉमन निकाल लेता हूँ। EA प्लस EB, ये cos थीटा मैंने करा कॉमन निकाला। अब ये बराबर EB है, तो ये कितना आ जाएगा? EA प्लस EA, और इसके बाहर कितना आ जाएगा? cos थीटा। क्या इसको मैं टोटल ऐसा लिख सकता हूँ? EA और EA 2EA cos थीटा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? 2EA cos थीटा। अब हमारे पास EA की वैल्यू दे रखी है, वो रख लेते हैं, और cos थीटा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो देखिए cos थीटा कितना आ जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ आपको। cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होता है हमारे पास? आधार बटे कर्ण होता है। ये थीटा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारे पास क्या होती है? लंबवत होती है। तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी अपॉन में कर्णी के अंदर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन में कर्णी के अंदर डी का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग। ये क्या गया हमारे पास? cos थीटा की वैल्यू। तो रखिए यहाँ पर E बराबर 2 गुणित ये कितना है बेटा? के क्यू अपॉन में एक्स की घात 2 प्लस डी की घात 2 इंटू यहाँ पर डी का मान कितना है? सॉरी cos थीटा का मान कितना है? डी बटा कर्णी को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? कर्णी की घात 1/2 हो जाती है, तो ये लिखा मैंने एक्स की घात 2 प्लस डी की घात 2 और इसकी घात 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये भी है, और यहाँ भी एक्स की घात 2 डी की घात 2 है। इन दोनों का क्या है? आधार समान है, और जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास?
ये हो जाएगा 2k/q_d बटा x की घात 2 प्लस d की घात 2 की घात 3/2, क्योंकि 1 और 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, ये बराबर 2k/q_d अपॉन में बटे x की घात 2 प्लस d की घात 2। ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं। इस डायग्राम को ग्राफ कर देता हूं मैं। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, ई का मान आ गया, ई बराबर 2k/q_d बटा x की घात 2 प्लस d की घात 2 की घात 3/2। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होता है हमारे पास, P। तो P बराबर होता है 2q/d। ये होता है हमारे पास, क्या P का वैल्यू, क्या P का मान मैं यहाँ रख दूं, जब यहाँ रखूंगा तो कितना आ जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा 2q/d। ये तो P हो जाएगा मेरे पास, तो इसको मैं लिखूंगा kp अपॉन में x² प्लस d² की घात 3/2। आगे बात करें तो x बहुत बड़ा मान लेते हैं कि हमने बहुत कहीं दूर जाकर पॉइंट को रखा है, एकांक आवेश को, तो x बहुत बहुत बड़ा है d से। तो ये जो d की घात 2 ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, d² को कर देंगे नगण्य। क्या मान लेंगे, नगण्य। नगण्य का मतलब उससे क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पर d² का मान क्या रख दूँ, 0। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, e बराबर kp बटा x की घात 2 और इसकी घात क्या जाएगा 3/2। ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचेगा कितना, e बराबर kp अपॉन में x की घात 3 और ये आ गया कितना, यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका एक डेरिवेशन बहुत अच्छा सा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि इसी टाइप से नए नए वीडियोस में लेके आऊँ आपके लिए। और आपके छोटे से छोटे जो भौतिक को लेकर जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको कोई डाउट आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन वीडियोस के सहायता से मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।